जय श्री राधा कृष्ण। कन कन में है प्रभु का वास, ऐसा सुनते आए हैं। कैसे प्रभु को खोज सकेंगे हम, खुद को ही खोज न पाए हैं। दुख में मैं सूखूं नहीं, सुख में मैं फूलूं नहीं, ऐसा तुम कुछ कर देना। सुख में भी सुमिरन करूं, ऐसी मति तुम देना प्रभु। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, जब हम श्री कृष्ण को चाहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं और उन पर पूरी तरह आश्रित होते हैं, तब हमें स्वयं के लिए कुछ नहीं करना होता। हमारे लिए तो सब कुछ हमारे कान्हा ही करते हैं। बस हमेशा कहती हूँ, प्रेम और समर्पण का भाव ऊंचा होना चाहिए, है ना? तभी तो कान्हा हमारे लिए कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि लाइफ में कोई जब ऑप्शन ही ना बचे तब आप कहो कि भाई मैं कान्हा की शरण में हूँ। ऐसा नहीं, जब आपको उन पर पूरा विश्वास हो तब आप कहो, तो कहने का फायदा होगा। अब आज इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार का सच्चा अनुभव बताती हूँ। ये मिसाल है प्रेम और समर्पण की। सिर्फ उनके प्रेम की वजह से कान्हा इस कलयुग में भी उनकी बेटी को बचाने, उनकी रक्षा करने स्वयं साक्षात आए। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो। अब शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार रहता है। पिता श्री अनुराग गिल, माता स्वर्णा गिल और 3 बच्चे, 2 बड़ी बेटी और तीसरा सबसे छोटा बेटा। ये परिवार 1987 में पंजाब से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ था। उस समय उनके पास उनकी बड़ी बेटी स्वीटी ही थी, जो 2 साल की थी उस समय। स्वर्णा जी कान्हा जी की बहुत भक्त है। स्वर्णा जी क्या, पूरा परिवार ही कृष्ण प्रेमी है। पर स्वर्णा जी पूरे नियम विधान से ठाकुर जी की सेवा, पूजा पाठ, व्रत आदि करती है। एकादशी व्रत में तो उनकी पूर्ण निष्ठा है। उनका जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ उस वक्त पर भी उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा, बल्कि उनके हस्बैंड तो कहते हैं कि सब छोड़ देगी पर एकादशी नहीं छोड़ेगी, और वो व्रत भी पूरे नियम विधान से करती हैं। हर 3-4 साल में वो लोग इंडिया आते हैं और तब वृंदावन जाकर कम से कम 10 दिन वहीं रहते हैं। बल्कि रिश्तेदार उनके चिढ़ते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदारों के पास सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिलने जाते हैं या मैक्सिमम 1 दिन रहते हैं, पर वृंदावन में ही ज्यादा समय बिताते हैं। उनका भाई तो कहता है कि तुम हमारे लिए इंडिया नहीं आई हो, वृंदावन के लिए आई हो। स्वर्णा जी का तो मन है कि सब छोड़ छाड़ कर इंडिया ही वापस आ जाए, पर शायद किस्मत में या प्रबंध में कह लो, जिस जगह का अन्न पानी लिखा होता है वो तो वहीं का ही लिखा होता है। स्वर्णा जी बस कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हैं कि बच्चों की शादी हो जाए, सब अच्छे से सेटल हो जाए, तो वो तो पक्का वापस इंडिया आ ही जाएंगी। अब आपको उनके जीवन का एक दिल को हिलाने वाला अनुभव बताती हूँ। ये घटना साल 2010 की है। उनकी बड़ी बेटी स्वीटी, जो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है, वो एक रात अपने काम से घर वापस लौट रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। घर पास में ही था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी पे फोन नहीं किया और पैदल ही घर जाने का सोचा। उन्होंने अपनी गाड़ी लॉक की, अपना बैग और सामान हाथ में लिया और चलना शुरू किया। उस समय रात के 11:30 बजे का समय था। जिस एरिया में वो रहते हैं वहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी। स्वीटी जी चल रही थी, तभी उन्होंने देखा सड़क किनारे बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ है और शराब पी रहा है। वो देखने में बहुत भयानक, काला, डरावना सा था। स्वीटी जी ने उसे देखकर अनदेखा किया और अपने घर की राह पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में स्वीटी जी ने देखा वो आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा है। स्वीटी जी ने अपनी स्पीड बढ़ाई और तेज कदमों से चलने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी और तेज कदमों से चल रहा था। कुछ ही मिनटों में वो स्वीटी जी के एकदम पास आ गया। स्वीटी जी बहुत डरी हुई थी। वो कान्हा को याद कर रही थी। कुछ अनहोनी होने का डर उन्हें बहुत डरा रहा था। अचानक ही वो आदमी पीछे से घूमकर एकदम स्वीटी जी के सामने आके खड़ा हो गया और बुरी तरह उन्हें घूरने लगा। डर के मारे स्वीटी जी तो जैसे उनके प्राण ही निकल गए थे। उनके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी और
उनको ऐसा जैसे उनको काटो तो उनके शरीर में खून ही ना हो। उस आदमी ने अपने हाथ स्वीटी जी की तरफ बढ़ाए उन्हें पकड़ने के लिए। स्वीटी जी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मुंह नीचे कर लिया। पर ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद डरते हुए उन्होंने आंखें खोली, सर ऊपर किया तो वो आदमी आगे जा रहा था। स्वीटी जी की सांस में कुछ सांस आई। वो तुरंत गली में मुड़ गई और भागकर अपने घर पहुंच गई। उनकी इतनी डरी हुई हालत देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। स्वर्णा जी और अनुराग जी बहुत डर गए। स्वीटी जी ने सारी बातें उन्हें बताई। ये सब सुनकर मतलब सब वहां पे एकदम घबरा गए और उन्हें सलाह देने लगे। जहां गाड़ी खराब हुई थी वहीं से कॉल कर देती, इमरजेंसी पे कॉल कर देती। और ऐसा होता है जब हमारे साथ कुछ हो जाता है ना, उस समय तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, बट बाद में लोग हमें बोलते हैं ऐसा। बट देखिए सीरियसली ऐसा होता है, जब हमारे साथ कुछ होना होता है ना, उस समय दिमाग काम नहीं करता। खैर रात बीती। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने गैराज में फोन करके कारीगर को गाड़ी ठीक करने के लिए बुलाया और फिर वो ऑफिस चली गई। स्वर्णा जी को पड़ोस से पता चला कि रात को उनके एरिया की एक लड़की का रेप करके एक आदमी ने उसका मर्डर कर दिया, पर वो लड़की बच गई। काफी गहरी चोटें थी उसे, वो आईसीयू में एडमिट है। लड़की के बयान से पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था। जब ये सारी बातें स्वीटी जी को पता चली तो जाने क्यों उन्हें लगा कि ये वही आदमी था जो उस दिन रात को उन्हें मिला था। अब स्वीटी जी को बहुत बेचैनी थी। वो अपने एक दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन गई और उस आदमी से मिली तो वो वही आदमी था जो उस रात उनका पीछा कर रहा था। स्वीटी जी को देखकर वो आदमी हंसने लगा और बोला, आज वो दोनों लड़के कहाँ हैं जो उस रात तुम्हारे साथ थे। स्वीटी जी उसकी बात सुनकर एकदम हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है, कौन से दोनों लड़के। उनके दोस्त के पूछने पर वो आदमी बोला कि उस दिन शराब पीने के बाद वो संभोग करने की इच्छा से किसी लड़की को देख रहा था कि तभी उन्हें स्वीटी जी दिख गई। वो स्वीटी जी का पीछा अपनी वासना पूर्ति के लिए कर रहा था, पर जब वो स्वीटी जी को पकड़ने ही वाला था तो कहीं से 2 इंडियन लड़के आकर वहीं उनके साथ खड़े हो गए और इसलिए ही वो स्वीटी जी को छोड़कर वहां से चले गए। उस आदमी ने बताया कि उन दोनों लड़कों में से एक लड़का तो बहुत स्वीट चॉकलेटी बॉय था। उसने पिकॉक फेदर टर्बन पहन रखी थी और हाथ में फ्लूट यानी बांसुरी थी, और दूसरा लड़का पूरा पहलवान लग रहा था। इसलिए लड़ाई ना करके वो चुपचाप वहां से चला गया। स्वीटी जी उसकी बात सुनकर वही खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगी। घर आकर जब उन्होंने सब बात स्वर्णा जी को बताई तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। सब जानते थे कि उनके कान्हा जी ने आज उनके परिवार, उनकी बेटी को बचाया, वरना स्वीटी जी शिकार होती उस आदमी का, है ना। और आईसीयू में शायद उस लड़की की जगह स्वीटी जी होती। ये है कृष्ण की साक्षात कृपा, कलयुग में भी चमत्कार करते हैं। कई लोगों के मन में ना ये भी विचार आ रहा होगा कि जब कान्हा आए तो उन्होंने उस लड़की को क्यों नहीं बचाया जिसका रेप हुआ था, सिर्फ स्वीटी को ही क्यों बचाया। तो देखो कई बार हमारे साथ बुरा हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से भी होता है। जाने उस आदमी और उस लड़की का क्या पिछले जन्म का हिसाब था, है ना। स्वीटी को तो शायद कान्हा ने उनकी भक्ति की वजह से बचा लिया। तभी तो कहती हूँ हमारी अभी की भक्ति हमारे प्रबंध को, हमारी किस्मत को बदलने की क्षमता रखती है। अब ना कई लोगों के मन में ये भी विचार आएगा कि जब उस आदमी ने कान्हा के दर्शन कर लिए तो फिर भी पाप उसके मन में क्यों रह गया। तो देखो दुर्योधन भी तो कान्हा को देखते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, पर फिर भी उनका पाप कम नहीं हुआ। कान्हा को सिर्फ देखने नहीं, मन के भाव से जीवन में परिवर्तन आता है। जाकी रही भावना जैसी, ता पर कृपा करे प्रभु तिन तैसी, है ना। तो उस आदमी के पाप का घड़ा भरना था, तभी कृष्ण को देखने के बाद भी वो पापी पाप कर्म ही करता रहा। आपका क्या विचार है अभी कमेंट करो। एक जयकारा तो बनता है।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे कान्हा, मेरी जिंदगी की किताब का मेरे कन्हैया हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में सिर्फ आपकी आरजू है, कुछ में आपका ही ख्याल है। रहते हो आप दिल में उम्मीद बनकर, साथ चलते हो यकीन बनकर। झुकने नहीं देते मुझे किसी के सामने, आप साथ रहते हो हरदम मेरी तकदीर बनकर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर श्री कृष्ण के भक्त पर कृपा, प्रेम और आशीर्वाद की सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, रोंगटे खड़े हुए, कान्हा से मिलने की तड़प बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।